हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसके करंट स्टेटस को शेयर करना चाहूँगा। देखिए, करंट स्टेटस में आज 16 जून 2021 है। अभी का क्या पॉइंट हो रहा है, अभी किस पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दिन पहले का दिखाना चाहूँगा। देखिए, कल की मैं बात करूँ तो 15 जून 2021 को 26.45 की ओपन प्राइस के बाद 26.10 का लो और 26.75 का हाई बनाने के बाद 26.20 के ऊपर फाइनली एंड ऑफ द डे क्लोज होता है, जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस भी है। 55,21,255 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए एनएससी के ऊपर, जहां पे 32.64% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर 9,16,215 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 42.09% की डिलीवरी। अगर आप देखें तो 26.30 की ओपन प्राइस के बाद यहाँ पे लो 26.10 का और हाई 26.75 का बनाया था पूरे इंट्राडे के अंदर। इस बैंक का 52 वीक लो है 9.85 का और 52 वीक हाई है 31.95 का। गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस बैंक ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मार्च 2021 के क्वार्टर में, जी हाँ, फिस्कल ईयर 2021 के फोर्थ क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर की बात कर रहे हैं, इसमें बैंक को टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ था 3097 करोड़ का। अगर देखें दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसमें 3006 करोड़ का इनको NIM गेन हुआ था। अदर इनकम इनको 1235 करोड़ की गेन हुई थी, जबकि पिछले क्वार्टर में 570 करोड़ की गेन हुई थी। पिछले क्वार्टर का मतलब मेरा रहेगा यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, बार बार दिसंबर क्वार्टर बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल इनकम की बात करें तो इनको इन्हीं दोनों को प्लस कर देंगे तो इनको इस बार मार्च क्वार्टर में 4333 करोड़ की हुई थी, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में 3577 करोड़ की हुई थी। तो देख सकते हैं कि क्वार्टर 4 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू क्वार्टर थर्ड। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें यानी पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बॉटम लाइन, तो 165 करोड़, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में 154 करोड़ की हुई थी। इस बार इनको GNPA यानी 7779 करोड़ का हुआ है, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में 8072 करोड़ का था। देख सकते हैं GNPA परसेंटेज 7.23%, जबकि इससे पहले 7.69% था। तो GNPA में काफ़ी कटौती। NPA की बात करें तो नेट NNPA जो कि 2544 करोड़ का निकल के आता है, जबकि इससे पहले 2579 करोड़ का था। NPA को परसेंटेज में देखेंगे तो NNPA परसेंटेज है 2.48%, जबकि इससे पहले 2.59% था। देखिए, ये सारा डेटा आपने जान तो लिया, लेकिन क्या इसका सिग्निफिकेंट मतलब है? देखिए, किसी भी बैंक के लिए NPA अच्छा नहीं होता। NPA का जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। चाहे हम GNPA की बात करें, चाहे हम NNPA की बात करें, दोनों में गिरावट बैंक के लिए बहुत ही एक खुशी की खबर होती है, राइट। NPA किसी भी बैंक के लिए एक पॉइज़न की तरह होता है। ज़्यादा पॉइज़न होगा तो बैंक उतना ही गंदा होता चला जाता है। ये आपको पता होगा, पहले से मैंने लगातार बताने की कोशिश करी है। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लास्ट के कुछ पीरियड्स में क्या रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, वो भी जान लीजिए। ईयर टिल डेट में 100.92% का रिटर्न दिया इस बैंक ने। एक हफ्ते में 0.95% डाउन है, हालांकि एक महीने में 4.80% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स में 18.02% तेज है। 6 मंथ में 85.16% की तेजी है और 1 ईयर में 132.27% की जंप है। और 2 ईयर्स में देखें तो 64.26% की यहाँ पे तेज़ी है और 3 साल में देखें तो 93.22% तेज है। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त रिटर्न। पीछे की खबर यही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेटाइज करने के लिए इसका नाम भी टॉप लिस्ट में शामिल किया जा रहा है
अभी भी इस बात को श्योर नहीं है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। किया भी जा सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नीति आयोग ने जो लिस्ट तैयार करी है उसको डिस्क्लोज़ करने के लिए नहीं कहा गया है, जिसके चलते ये बातें अभी भी सनसनीखेज बनी हुई हैं। राइट, तो खबर ये नहीं है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेटाइज होगा या नहीं होगा, ये हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि आने वाले महीने यानी जुलाई के एंड तक शुरुआत या इसका अंत भी हो सकता है। आइए डिटेल में जानते हैं। तो गाइस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बोर्ड बेसिकली जो है यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए को रेज़ करना चाहता है QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से जुलाई के एंड होते होते। जी हाँ, अप्रैल के महीने में, इसी साल के अप्रैल में, यानी इस नए साल की शुरुआत के जो नया फिस्कल ईयर हमारा चल रहा है इसकी स्टार्टिंग में बेसिकली इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5000 करोड़ रुपए के अमाउंट को रेज़ करने के लिए अप्रूवल दे दिया था, अलग अलग मोड्स के माध्यम से। जैसे QIP हो सकता है, राइट्स इशू हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल बेसिस हो सकता है, ठीक है, बाई इशूइंग बेसल थर्ड बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स को ये इशू करके भी रेज़ कर सकते हैं। ओवरऑल सम करके देखें तो 5000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है ये अलग अलग मोड्स के माध्यम से रेज़ करने का अप्रूवल बैंक के बोर्ड की तरफ से पा चुके हैं। राइट, तो इसमें से 2000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई के आखिरी टाइम तक ये QIP के माध्यम से यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से रेज़ करेंगे। ऐसा बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है AS राजीव, इन्होंने बताया। राइट, ओके, तो ये है गाइस फंड को रेज़ करने को लेकर के एक न्यूज़। राइट, तो आई होप कि मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं और मैं आपको पूरी तरीके से इस बात को समझाने के लिए कामयाब रहा। राइट, तो फंड आएगा तो डेफिनेटली बैंक के फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा और ज़्यादा इसके अंदर मजबूती आएगी। और मुझे लगता है कि अब आपको पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर चुका है। अब ये लॉस मेकिंग बैंक नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए। और ये कल को प्राइवेटाइज़ होने के लिए, अगर प्राइवेटाइज़ हो जाता है तो फिर तो समझ लीजिए इसके अंदर आग लगने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस कि इस बैंक के अंदर किसके पास कितनी होल्डिंग है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लेटेस्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग 93.3% है, जिसमें से 42.06% की जो स्टेक है इनकी लॉक है, यानी ताला लगा है उसके ऊपर, कुछ उसके बदले इन्होंने कहीं कुछ लिया होगा। FIIs यहाँ पे 0.1% के साथ बने हैं, DIIs 3% की होल्डिंग रखते हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 3.6% है। राइट, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा बैंक के अंदर क्या डिलीवरी स्टेटस चल रहा है ओवरऑल। ओके, ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे तो 15 जून को 52% की डिलीवरी उठाई गई थी कल की, और उससे पहले वाले दिन 43.94%, और उससे पहले वाले दिन 11 जून को 55.7%, और उससे पहले 10 जून को 46.5%, और उससे पहले 9 जून को 40.44% की डिलीवरी उठाई गई थी। इस बैंक के अंदर लास्ट के कुछ क्वार्टर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है। आपको मैं हॉरिजॉन्टल बार्स में दिखाता हूँ, देख सकते हैं दिसंबर 2018 में इस बैंक को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था 3755.89 करोड़ का। उसके बाद से लगातार बैंक जो है प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट बना रहा है। प्रॉफिट कम है लेकिन अपनी साइज़ के हिसाब से बना रहा है, और ये प्रॉफिट आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम।